बस आपका किसने काटा था? प्राइवेट पार्ट जो है उसके आशिकों ने काटा था या वो उसने खुद जो है वो छुरियां मारी? कट्टे ने मेरे मुंह ते कपड़ा सट्टी रखे, आशका मैंने काबू की रखा है जी। मेरा होटल विकवा दिता, मेरे डंगर विकवा दिते, इन्हें सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिता जी। बर्बाद करते आड़ते मेरा ये जो हालात करते मैं नफरत करते मैं ना दुनिया जोगा छड्डा ना किसी जोगा छड्डा, ना मैंने इस बेगम जोगा छड्डा ना किसी जोगा छड्डा मैनू। ये फिर भी इस बेगम की मेहरबानी जेडे मेरा इस हालत च मेरे ना साथ नहीं पा रही है जी। तो आप इस बंदे की आपने वीडियो देखी कि ये बंदा क्या कह रहा है, मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। और मुझे बताना किस किस को इसकी ये वीडियो देख के हंसी आई है कि जब ये बोल रहा है कि मेरी उस बेगम ने मेरे मुंह देते कपड़ा सट्टी रखा है, आशिका मैंने काबू की रखा है, आशिका ने काबू करके इनका सारा कुछ सफाया कर देता है। और बस क्या कहें इसके बारे में, बहुत ही अफसोस भी होता है अगर एक तरफ देखें, लेकिन हंसी भी बहुत आती है इसकी वीडियो देख के कि पागल बंदे तूने क्या लेना था इस उम्र में जाके, जब तेरे पहले 5 बच्चे तेरे जवान हैं और तू इश्क करने चल पड़ा है, इश्क करने निकला। और इश्क भी इसने कहाँ जाके किया है? मक्के मदीने में। वो औरत भी उम्रा करने गई हुई थी, ये भी उम्रा करने गया हुआ था। वहाँ पर इस बंदे की उस टिक टॉकर से मुलाकात हुई है। इसने समझा कि बस मेरे हाथ में तो एक सोने की चिड़िया आ गई है, और वहाँ पर पता नहीं इसने उसके साथ कैसा इश्क लड़ाया जो अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल भी ना पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत अब बर्दाश्त कर रहा है कि इसका कुछ भी नहीं रहा। ना ये पहली बीवी के काबिल रहा है, ना दूसरी के रहा है, और ना ये अपने आप के काबिल रहा है, ना ही तो ये अब हिजड़ों में शामिल है, ना मर्दों में ना औरतों में, ये कुछ भी नहीं है। और इसका इश्क का भूत तो चलो इसका उतर गया ना। अभी आप इसकी बीवी की ये दूसरी वीडियो देखें ज़रा। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦੀ खुशी तो आख देता भी तुसी जाते निकाह कर लो। असा निकाह इस औरत का कहना है कि मैं इसलिए इजाज़त दे दी कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और ये मेरा बंदा भी खुश हो जाएगा उससे निकाह करके। अब अल्लाह का तो पता नहीं पा रही है, इसका बंदा तो खुश हो गया ना, इसका बंदा खुश हुआ पड़ा है, ठीक है, सर भी फाड़ दिया, टांगों पे छुरियाँ भी मार दी और सारा कुछ जो था वो भी सफाया करवा के ये तो खुश हो गया है। अल्लाह ताला का तो पता नहीं अब उसकी बीवी को, ठीक है। तो अब ये देखो इस तरह अपनी बीवी के होते हुए, वो भी जो तुम्हारी बीवी हो उसके होते हुए, चाहे वो काली पीली जैसी भी हो जो तुम्हारे निकाह में है, उसके होते हुए इधर उधर मुंह मारना। इसने बोला कि ये तो काली है, मुझे तो चिट्टी गोरी मिल गई, उम्रा करने गया था, तो चिट्टी गोरी को भी आप देख लोगे वो कैसी है। तो चिट्टी गोरी ने तो फिर अपना अंजाम दिखाया ना। बाहर से कोई भी तुम्हारी खैर खा नहीं है, किसी कहीं भी मुंह मारोगे ना, मर्द कहीं भी मुंह मारें इधर उधर अपनी बीवी को, हलाल का रिश्ता छोड़ के, तो फिर अंजाम ऐसा ही होगा। हलाल का रिश्ता छोड़ के हराम खाओगे तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। इस बंदे ने तो खैर निकाह किया था, पर इसने भी गलत किया, अपनी सीधी सादी बीवी को ये बोल के इजाज़त ले ली कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा अगर तू मुझे नाराज़ करेगी, तो अगर तू मुझे इजाज़त देगी तो फिर ये अल्लाह खुश होगा। अब ये खुश हुआ पड़ा, अब उसी बीवी के गीत गा रहा है जो इसको दबा रही है, इसका सर दबा रही है, इसके बाजू दबा रही है, सुबह शाम इसकी पट्टियाँ कर रही है, ठीक है। तो इसलिए सारे मर्दों को जो है ना अब होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए कि किसी के जाल में कोई नहीं फंसना। ये बंदा रो रो के मिन्नतें तरले कर रहा है कि कोई बंदा किसी औरत के जाल में ना फंसे, खुदा का नाम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई किसी औरत के जाल में फंस गया तो अंजाम यही होगा, कह रहा जो मेरा हुआ है। तो इसका ये होना चाहिए था। अब वही बीवी अब अच्छी लगने लगी, क्योंकि अब जो आग लगी हुई थी वो तो बुझ गई है, आग लगने वाला तो सिस्टम ही बस बंद हो गया। अब पहली बीवी अच्छी लगने लग गई है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले सोचा करें कि हम क्या करने लगे, क्या करने जा रहे हैं। और अगर ज़्यादा ही आग लगे तो फिर रोज़े रख लिया करो, रोज़े रख लो तुम, ताकि तुम ठंडे रहो और तुम्हें दूसरी शादियों के और दूसरी औरतों को देख के तुम्हारे दिल में कोई गलत ख्याल ना आए। रोज़े रखा करो, गर्मी के बड़े बड़े दिनों के रोज़े रखो जिनका असर सर्दियों तक भी रहे बाकी। तो अब वैसे मर्दों को अब वैसे हाथ लग गए हैं, अगर अब नहीं रोकोगे इस तरह के कामों से तो बहुत सारे मर्दों को इस तरह अपने साजो सामान से हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे ये अपने हाथ धो के बैठा हुआ आराम से, ठंडा हो गया अब ये ठंडा हो गया, बर्फ़ में उतर गया। अब तो कह रहा है कि मुझे उसने कहीं का भी नहीं छोड़ा। तू क्या समझता है कि वो तुझे कहीं का छोड़ देती तो फिर तू कोई और ढूंढ लेता? इसी बेचारी पे तूने जुल्म करना था जिस पे तूने किया। वैसे बड़ी अफसोस की गल है, हादसा वैसे बहुत आता है इस गल तो कि इस बंदे नाल बनी तो बनी की। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बाकी सारे मर्दां अपनी हिफ्ज़ मान च रखे। सारे किसी दे भरा है, किसी दे प्यो है, किसी दे बंदे है, तो अपनी अपनी बीवियां ते अपने घरां दे विच अपने सुकून दे नाल अच्छी ज़िंदगी गुजारो, खाओ पीओ। लेकिन अगर ज़्यादा टेंशन बने तो रोज़े रख लिया करो। ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਡਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਅगर बाल बच्चे है तो उन्होंने सामने भी शर्मिंदगी वाली गल है बहुत बड़ी। लेकिन इस चीज़ को समझता कोई नहीं है, इस चीज़ को समझो और अमल करो। और औरतों को तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अब औरतें जो हैं जो तुम्हारे हक़ में, जो तुम्हारे निकाह में, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो वो भी तुम्हें कोई चार हाथ दिखा सकती हैं।
अगर वो भी कोई हाथ दिखा दिया तो फिर किधर जाओगे। इसलिए पहली वाली को संभाल के रखो, अच्छे तरीके से रहो। है जालिम इंसान तो पहले इस बेचारी सीधी सादी औरत के साथ अच्छे तरीके से रहता है और तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तूने सीधी सादी औरत से तूने फ़ायदा उठा के तूने इश्क किए, तूने 2 नंबर औरत के पास तू गया और तूने खुद भी 2 नंबर ही किए। और ये बता रहा है कि शादी से पहले भी उसके पास, ये निकाह से पहले भी आता जाता रहता था, वो भी इसकी तरफ आती जाती रहती थी और इस तरह से मामला थे, इनका रिलेशन था प्रॉपर। और उसके बाद इन्होंने ये निकाह वाला ड्रामा किया। अब इस मर्द को इस औरत पे बड़ा तरस आ रहा है, उसका ख्याल हो रहा है, उसकी कदर मालूम हो गई है कि मेरा तो अब सब कुछ कट भी गया है, लेकिन वो औरत फिर भी मेरे पास बैठी हुई है, मेरा एहसास कर रही है, ठीक है, मेरा ख्याल कर रही है। तो अगर ये चीज़ पहले ये सोच लेता तो इतना बड़ा नुकसान उठाना ही ना पड़ता, क्योंकि तब इसके अंदर एक ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ था जिसको टिकने नहीं दे रहा था, जिसको बड़ी आग लगी हुई थी, इश्क का भूत सवार था। अब तो उसने इश्क करने का सिस्टम ही सारा खींच दिया ना, निकाल दिया ना। अब बड़ी ठंड पड़ गई इस बंदे को। तो इस बंदे के 3 बच्चे शादीशुदा हैं, बड़े 3 बच्चे, 5 बच्चों का ये बंदा बाप है। जितने भी लोग इधर उधर मुंह मारते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस बंदे के साथ हुआ है। औरतें जो है ना, उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई हुई है कि वो कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का जब दिल करे वो बात ना मानो तो वो मार देते हैं, जैसे वो कराची वाले बाबा जी ने अपनी बीवी को मार दिया, उसने कहना नहीं माना। और औरतों के कौन सा हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो भी ये ऐसा सारा कुछ कर सकती हैं। अब चलेगा पता कि जितने भी मर्द इधर उधर मुँह मारते हैं ना, जो दूसरी तीसरी के चक्कर में फिर रहे हैं ना, वो सारे अब संभल के रहेंगे कि ये सारा साजो सामान से या तो फारग हो जाएंगे या फिर चस्के पूरे कर लेंगे। आराम से अपने अपने घरों में बैठो सारे। ये बंदा बहुत बड़ा सबक है, अगर देखा जाए तो पूरे मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अपनी बीवी के अलावा कहीं मुंह मत मारो। हराम खाने का या हराम काम करने का कोई ना कोई रिजल्ट भुगतना पड़ता है, जो ये बंदा भुगत रहा है। अब सारे लोगों को ये क्या दिखा रहा है, अपनी शर्मिंदगी, अपनी शर्म सारी। होटल इसने अपना बेच के उस औरत को खिला दिया, अपने डंगर बेच के उस औरत को खिला दिए, हर काम अपना सारा कुछ ख़त्म कर लिया। एंड पे जब पैसे, जब जो उसको खिलाया, जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसने इसका सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो होश के नाखन लें जितने भी मर्द हजरात हैं, औरतों को इतना हल्का ना लें, औरतों की कदर करें जो तुम्हारी ज़िंदगी में है उनकी बस। और ये ख्वाब जो देखने वाले ना, दूसरे तीसरे चौथी के जो ख्वाब देखते हो ना, ये ख्वाबों को छोड़ दो, ये ख्वाब आपको ख़तरनाक अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।